फिल्म इंडस्ट्री का एक पहलू ग्लैमर और चकाचौंध है तो दूसरा पहलू ड्रग्स जैसे खतरनाक नशे और कास्टिंग कोच जैसी सामाजिक बुराइयां भी हैं। हाल ही में किंग ऑफ रोमांस के नाम से मशहूर दिग्गज अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ड्रग्स के नशे को लेकर काफ़ी चर्चाओं में रहे। लेकिन ड्रग्स के साथ किसी स्टार किड का सबसे ज़्यादा लंबा नाता रहा तो वो है संजय दत्त। इस नशे के चलते संजय दत्त को बॉलीवुड के बिगड़े शहजादे का टैग भी दिया जाता है। लेकिन इस नशे से उभर कर तथा जेल जाने तक के कई उतार चढ़ाव आने के बाद भी संजय आज जिस खुशहाल ज़िंदगी को जी रहे हैं वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। तो चलिए बात करते हैं संजय दत्त के ड्रग्स एडिक्शन की पूरी कहानी की। तो फिर आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को पूरा देखते रहिए। तेरी माँ उधर अस्पताल में और तू ये सब ऐसे पाउडर ले रहा है। संजय दत्त को नशा बचपन से ही आकर्षित करता था और इसी वजह से उन्होंने पहली बार महज 9 साल की उम्र में ही सिगरेट के धुएं को चख लिया था। दरअसल संजय जब 9 साल के थे तब वो बाथरूम में छुपकर सिगरेट पी रहे थे और तभी उन्हें पिता सुनील दत्त ने देख लिया और उस समय संजय की पिता के हाथों पिटाई भी हुई। बाद में संजू बाबा को बोर्डिंग स्कूल भेज दिया गया। बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने के दौरान संजय दत्त को दोस्तों के बीच काफ़ी ऊंचा रखा जाता था और उनके सारे दोस्त उन्हें सलाह देते थे कि तू तो एक हीरो का बेटा है, तू यहाँ स्कूल में क्या कर रहा है, तुझे तो हीरो बनना चाहिए। लिहाजा हीरो बनने की इच्छा संजय के मन में स्कूल टाइम से ही हिलोरे मारने लगी थी। स्कूल से लौटते ही संजय ने अपनी ये इच्छा मां के ज़रिए पिता सुनील दत्त को बताई। साथ ही साथ उस समय कई प्रोड्यूसर्स भी संजय दत्त को अपनी फिल्म में कास्ट करना चाह रहे थे, लेकिन सुनील दत्त नहीं माने। सुनील दत्त का कहना था कि प्रोड्यूसर्स तो सिर्फ उनके नाम का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, जबकि संजय दत्त को पहले एक्टिंग सीखनी चाहिए और कॉलेज ख़त्म करना चाहिए। लिहाजा संजय ने बाद में कॉलेज के साथ रोशन तनेजा एक्टिंग स्कूल से एक्टिंग भी सीखी। संजय दत्त ने जब कॉलेज ज्वाइन किया तब कॉलेज में ड्रग्स का ट्रेंड चल रहा था और संजय ठहरे स्टार किड, तो वो भला इस ट्रेंड को ट्राई करने में कैसे पीछे रहते। लिहाजा उन्होंने एक एक करके हर तरह का नशा करना शुरू कर दिया। शुरुआत में तो संजय के नशे का दौर कॉलेज तक ही सीमित रहा, लेकिन बाद में वो घर पर भी नशा करने लगे। संजय के कमरे से कभी कभार धुएं के निशान देखकर मां सोचती कि संजय शायद पूजा पाठ में लगे हुए हैं, लेकिन जल्द ही उन्हें समझ आ गया कि ये धुआं धूप और अगरबत्ती का ना होकर गांजे और हेरोइन जैसे खतरनाक मादक पदार्थों का है। लेकिन फिर भी नरगिस दत्त ने इस बात को कोई खास तवज्जो नहीं दी, और वो शायद इसलिए कि ड्रग्स का नशा कितना खतरनाक होता है इसका इल्म शायद नरगिस को उस समय नहीं था। और उधर सुनील दत्त रॉकी फिल्म के ज़रिए संजय दत्त को बॉलीवुड में बतौर हीरो लॉन्च करने की तैयारियां कर रहे थे। एक दिन संजय को ड्रग्स की एक नई वैरायटी मिली जिसका असर उसे लेने के कुछ समय बाद होता है। लिहाजा संजय घर पर उनके कमरे में ही वो डोज लेकर उसका असर होने का इंतज़ार कर रहे थे कि तभी सुनील दत्त ने संजय को फ़ोन करके फिल्म के सिलसिले में बात करने के लिए ऑफिस बुलाया। लिहाजा संजय फटाफट कार लेकर ऑफिस पहुँचे और ऑफिस पहुँचकर वो जैसे ही सुनील दत्त के सामने बैठे कि उस ड्रग ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। और असर भी कैसा, संजय को उस नशे की हालत में ऐसा दिखने लगा कि मानो सामने बैठे सुनील दत्त के सर पर आग लग रही हो। जल्द ही संजय दत्त ने देखा कि जैसे सुनील दत्त मोमबत्ती की तरह जलकर पिघल रहे हैं, और फिर क्या, संजय सुनील की ओर झपट पड़े और आग बुझाने की कवायद करने लगे। संजय की इस हरकत से सुनील थोड़ा डर भी गए और उन्हें हैरानी भी हुई कि संजय ऐसा आखिर क्यों कर रहे हैं। बाद में संजय को ऑफिस की स्टाफ से हॉस्पिटल ले जाया गया और यही वो वाकया था जिसके ज़रिए सुनील दत्त को संजय के ड्रग एडिक्शन के बारे में पता चलते ही सुनील दत्त ने सारी बात खुलकर रॉकी के प्रोड्यूसर और अन्य क्रू मेंबर्स को बताई ताकि बाद में कोई गलतफहमी ना हो। लेकिन प्रोड्यूसर को संजय की इस आदत से कोई परहेज नहीं था। लिहाजा रॉकी की शूटिंग शुरू कर दी गई और कहा जाता है कि शूटिंग डिस्टर्ब ना हो इसलिए रॉकी के प्रोड्यूसर कभी कभी खुद संजय के लिए सेट पर ड्रग का इंतज़ाम कर दिया करते थे। और इस तरह संजय दत्त के ड्रग्स की लत बढ़ती ही गई। संजय के अनुसार उन्होंने हर तरह का नशा किया, जैसे कि चाट कर, सूंघ कर, इंजेक्शन लेकर, धुआं और लिक्विड के रूप में पीकर इत्यादि। संजय जब ड्रग्स का डोज लेकर कमरे में लेटे हुए होते और तभी उन्हें कोई मच्छर आकर काटता तो उनका नशीला खून पीने के बाद मच्छर वापस उड़ ही नहीं पाता और वहीं पर उल्टा गिरकर मर जाता। और यहाँ तक कि उन्हीं दिनों संजय की मां नरगिस की डेथ का भी संजय को नशे के चलते कोई भान ही नहीं रहा और यहाँ तक कि संजय मां की डेथ पर रोए तक नहीं।
रॉकी फिल्म का एक शेड्यूल कश्मीर में शूट किया जाना था, लिहाजा संजय के साथ उनकी दोनों बहनें भी कश्मीर में घूमने के लिए संजय के साथ कश्मीर गई। संजय ने सोचा कि कश्मीर में तो ड्रग्स का इंतज़ाम कहीं से हो नहीं पाएगा, लिहाजा उन्होंने 1 किलो ड्रग्स को अपने दोनों जूतों में एडजस्ट किया और दोनों बहनों के साथ प्लेन में बैठकर कश्मीर गए। गनीमत रही कि उस दौरान एयरपोर्ट पर यात्रियों की इतनी सख्ती से जांच नहीं की जाती थी, वरना संजय के अनुसार वो खुद पकड़े जाते तो उन्हें कोई गम नहीं होता, लेकिन अगर उनकी वजह से उनकी बहनों पर कोई आँच आती तो शायद इसके लिए वो खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाते। हालांकि ये ख्याल संजय को ड्रग्स छूट जाने के कई सालों बाद आया था। खैर, ये तो बात हुई ड्रग्स के कारण संजय दत्त के जीवन में हुए दुष्प्रभावों की, और अब आपको बताते हैं कि इस बुरी लत से संजय आखिर बाहर कैसे आए। दरअसल एक दिन संजय ने ड्रग्स की काफ़ी हाई डोज ली और घर जाकर सो गए, और जब उनकी नींद खुली तो उन्हें बहुत भूख लग रही थी, लिहाजा उन्होंने नौकर को आवाज़ लगाकर कहा कि कुछ खाने को लाओ, लेकिन नौकर वहीं खड़ा फूट फूट कर रोने लगा। संजय को हैरानी हुई और उन्होंने बाहर घर में जाकर देखा तो घर में मातम का माहौल था। संजय ने नौकर से जब इस सब का कारण पूछा तो नौकर बोला कि बाबा, आप पूरे 2 दिन बाद सोकर उठे हैं। और फिर संजय ने जब आईना देखा तो उनके नाक और मुंह से खून निकल रहा था, और अपनी इस हालत पर संजय को घिन आने लगी। लिहाजा वो सुनील दत्त से जाकर बोले कि बस अब और नहीं, मैं इस नशे को छोड़ना चाहता हूँ, इस सब से बाहर निकलना चाहता हूँ। लिहाजा सुनील दत्त पहले तो संजय को बम्बई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल ले गए और बाद में उन्हें अमेरिका के रिहैब सेंटर ले जाया गया, क्योंकि भारत में उस समय रिहैब सेंटर नहीं हुआ करते थे। अमेरिका के उस रिहैब में डॉक्टर ने संजय को ड्रग्स की अलग अलग वैरायटी की एक लंबी लिस्ट दी और बोले कि इनमें से जो भी नशा तुमने किया है उसके सामने टिक लगा दो, और देखते ही देखते संजय दत्त ने उन सारी वैरायटीज़ के सामने टिक लगा दिए। उस लिस्ट को देखकर डॉक्टर काफ़ी हैरान हुए और सुनील दत्त से बोले कि ये सारे नशे करने के बाद भी संजय आज ही इतनी अच्छी हालत में है, ये किसी चमत्कार से कम नहीं, क्योंकि ये सारे नशे करने के बाद कोई ज़िंदा ही नहीं रह सकता। डॉक्टर ने आगे कहा कि शायद भारत के भारी खान पान की वजह से संजय को कोई मेजर इश्यू नहीं हुआ। अमेरिका के उस रिहैब सेंटर में संजय 2 सालों तक रहे और फाइनली 10 से 12 सालों से जमी हुई इस बुरी लत से संजय ने निजात पा ली। हालांकि पुनर्वास केंद्र से लौटने के बाद भी संजय दत्त का पुराना ड्रग्स सप्लायर उन्हें ड्रग का एक नया डोज देने के लिए उनके घर तक पहुंच गया था, लेकिन संजय ने उससे ड्रग्स लेने से इनकार कर दिया। लेकिन उन्हीं दिनों मशहूर फिल्म मेकर फिरोज़ खान उनकी 1986 में रिलीज हुई फिल्म जांबाज की शूटिंग कर रहे थे, और संजय दत्त को जब पता चला कि जांबाज फिल्म की कहानी ड्रग माफियाओं पर आधारित है तो वे बिना किसी पूर्व सूचना के जांबाज के सेट पर पहुंच गए। कुछ देर बाद फिरोज़ खान भी सेट पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि संजय जांबाज के अन्य क्रू मेंबर्स के साथ बातें कर रहे हैं, तो फिरोज़ खान उनके पास गए और संजय से बिना सूचना के सेट पर आने की वजह पूछी। तो संजय ने फिरोज़ खान को बताया कि मैं आपकी इस ड्रग माफियाओं पर बनने वाली फिल्म में आपको असिस्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इस दौर से गुजर चुका हूँ तो मुझे इस बारे में काफ़ी नॉलेज है, इसलिए आपको किसी प्रकार की मेरी मदद की ज़रूरत हो तो मुझे बताइए। संजय दत्त की इन बातों में फिरोज़ खान को काफ़ी मासूमियत दिखी, लिहाजा उन्होंने संजय को गले लगा लिया। फ्रेंड्स, इस ड्रग एडिक्शन से छुटकारा पाने के बाद भी संजय दत्त के जीवन में हथियार रखने और जेल जाने जैसी कई गंभीर समस्याएं आई, लेकिन इन सबसे उबर कर संजय आज काफ़ी खुशहाल जीवन जी रहे हैं। खैर, इस बारे में आप अपने विचार हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको चैनल पर अपलोड होने वाली ऐसी ही नॉलेजेबल और एंटरटेनिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।